शेड्यूल ऑफ रेट, यहाँ से रेट लगाना है अपने को, ऐसा है, ठीक है। खैर ये 2014 का है, अपने पास दूसरा 2017 का भी आ गया है, लेकिन पेज नंबर वगैरह अपने को पढ़ना है ना, इससे पढ़ना है। बाकी रेट वगैरह चेंज हो गया, अपने पास अपडेट वाला दूसरा पड़ा है, ठीक है। ये है तो रेट अपन नहीं लगाएंगे तो उसमें तो, ये ड्राइंग है अपने पास, है ना, और इसका अपने पास एस्टिमेट पड़ा हुआ है, ये रहा एस्टिमेट। ठीक है, तो इसमें 3 शीट है क्या, 3, ये एक है जैसे अप टू प्लिंथ लेवल की है, एक सुपर स्ट्रक्चर की एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अप टू प्लिंथ लेवल तक का काम पता ही है, प्लिंथ तक कहाँ तक होता है सेक्शन में, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर जो ईंट वाला काम होता है ऊपर, अब वो ग्राउंड फ्लोर भी सुपर स्ट्रक्चर में होता है, फर्स्ट फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मान लिया कि तुमको अप टू प्लिंथ लेवल तक का काम करना है ना, तो जो भी आपका प्लॉट रहता है एक्चुअल में, ये प्लॉट है, मान लिया इतना बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है। तो ये खाली जगह रहेगी, है ना। तो सबसे पहले आप, जैसे कोई जंगल तो है ही नहीं कि जंगल वाला प्लॉट है कि पहले इसमें पेड़ काटेंगे फिर बनाएंगे प्लॉट, है ना। खाली जो प्लॉट रहता है उसका एस्टिमेट बनता है, तो प्लॉट में सबसे पहले गड्ढे खोदने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या रहता है कि इसमें जैसे कि गड्ढे कहाँ का खोद सकते हो, तुम्हारे पास 2-3 ड्राइंग होनी चाहिए इसकी। एक तो प्लान होना चाहिए पूरा, विंडो कहाँ आ रही, डोर कहाँ आ रही, वो सब होना चाहिए, स्टेयरकेस, है ना। सेकंड, प्लिंथ भी प्लान होना चाहिए अपने पास, कॉलम का साइज़ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8x8 के कॉलम लगा है, ये 8x8 के, है ना, ये 8x12 के कॉलम लगे बाकी, है ना। तो कॉलम की डायमेंशन और फुटिंग का साइज़ होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें चाहिए अपने को इतनी। तो इसमें जो पहला आइटम होता है खुदाई वाला आइटम होता है, यहाँ से देखो, ठीक है। तो खुदाई वाला जो आइटम लिखा है, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, है ना, और मैनुअल मीन्स, मतलब या तो आप हाथ से खुदाई करो या फिर कोई मशीन वगैरह से करो। तो ये जो रेट लगता है इसका, जैसे इसमें लिखा PWD-SR 2.6 पेज नंबर 22, तो ये पेज WSR यही है 2.6, है ना, पेज नंबर 22, तो यहाँ पे 22 लिख देना, है ना। तो 22 पे आए अपन, 2.6 कौन सा नंबर, ये रहा, ये देखो ये आइटम दिया। तो जैसा आइटम लिखा ना ऐसा ऐसा कॉपी करके लिख देना, ये जो आइटम लिखा ना 2.6 अर्थवर्क, यही का ही अपन ने एक्सेल सीट में लिखा सर, ठीक है। हाँ, तो पेज नंबर 22 है और 2.6, ठीक है। 129 का रेट है इसका। ये रेट तो चेंज हो चुका है, अपन बाद में करेंगे, पहले पहले ये सीखना पड़ेगा अपने को बेसिक, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो एक्सेल सीट में जाएंगे, तो इसमें देखो फाउंडेशन देखा रखी कि F12, F16, F19, ये अलग अलग फाउंडेशन एक एक, है ना। तो ये फाउंडेशन जो साइज है, गड्ढे का साइज एक्चुअल में, फाउंडेशन का साइज तो छोटा होता है, गड्ढे का बड़ा रहेगा। तो ये लगभग 0.9 है ना, 3x3 का गड्ढा होगा लगभग, ये 3 फीट, है ना। यहाँ देखो फाउंडेशन का साइज ये लिखा मैंने, ये 3 फीट। तो अपने पास अल्टरनेट यूनिट भी है इसमें, 3 फीट को अपन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पता है मैंने तुमको, हाँ 3 फीट को मीटर में कन्वर्ट करना, अल्टरनेट बताया ना, कि ऑटोमेटिक 3 फीट बराबर ही हो जाता है इसमें डायमेंशन, बताया। हाँ, नहीं, इसमें में ऑप्शन होता है, जैसे एक लाइन मैंने बनी, मान लिया देखो 10 फीट की लाइन बनी हुई है ना, 10 फीट, है ना। जब मैं इसको एनोटेट करूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक 10 फीट बताएगा और वो मीटर बताएगा, ऐसा बोल रहा था मैं। ये 10 फीट, ये तो जो डी इंटर करते हैं ना अपन, डी यहाँ से इसके मॉडिफाई में जाना है, फैक्टर डालना बस यहाँ पर मॉडिफाई में, ये अल्टरनेटिव लिखा, फिर क्लिक करना, डेसिमल कर लेना और 0 कर लेना, ये फैक्टर डाल देना 0.025 बस, और इसको ऑन कर देना। इसको ऑफ करोगे तो गायब हो जाएगी, ऑन करोगे तो वापस आ जाएगी, डायमेंशन ये आएगी, है ना। इतना ही करना बस, ठीक है, और ओके कर देना, ये फैक्टर डाल के, इतना ही होता, ठीक है। तो ये क्या, हाँ मीटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, मीटर वाला फीट में कर सकते हैं, सब कर सकते हैं अपन, है ना।
में भी कर सकते हैं, इंच में कर सकते हैं, है ना। तो ये 3x3 है, रेड वाला गड्ढे का साइज है, छोटी वाली फाउंडेशन का साइज है ना। और बड़ी वाली फाउंडेशन का साइज 3x6 का है। तो इसमें 2-3 फाउंडेशन। हाँ ये देखो यार, ये तो स्ट्रक्चर डिजाइन का पार्ट है फाउंडेशन। मैं जनरली ऐसे बता सकता हूँ कि कॉर्नर अगर 8x8 का कॉलम है तो 3x3 की फाउंडेशन आएगी, 8x12 का है तो 3.5 फीट की फाउंडेशन आएगी, है ना। तो ये जी नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, G+1 G+2 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट फ्लोस अपने को निकालना पड़ता है सब, है ना। तो अपन एस्टिमेट निकालते थे अप्रोक्स, रेसिडेंशियल के अप्रोक्स बेसिस पे निकालते हैं, 3 से 3.5 फीट फाउंडेशन लेके निकालते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ 8x8 का कॉलम है ना, कहाँ कहाँ लगा देखो, एक तो यहाँ लगा 8x8 का, एक 16 पे लगा, 19 पे लगा, है ना। तो यहाँ एक्सेल सीट में देखो 12 पे लगा, 16 पे, 19 पे, तो ये फाउंडेशन ही आ रही। तो इसका जो साइज नंबर कितना आ रहा है, एक ही एक फाउंडेशन है हर जगह। चाहे तो अपन एक साथ भी लिख सकते थे, ये 12, 16 और 19 भी कर सकते थे, अलग अलग एक साथ ही लिख सकते थे इसको, और 3 नंबर यहाँ कर सकते थे। तो इसमें क्या है, जो पार्ट ए चालू होता है, जैसे इसमें डिटेल डेस्टिन ग्राउंड फ्लोर जो भी है ना, लोकेशन पार्ट ए वर्क अप टू प्लिंथ लेवल है। तो नंबर 1 चलता है अर्थवर्क पर्टिकुलर सब आइटम, मतलब आइटम का विवरण रहता है। फिर नंबर कितने आइटम है वो, फिर लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी, हाइट और डेप्थ, तो क्वांटिटी निकल जाएगी उसकी फॉर्मूले से, है ना। और रेट यहाँ लग जाएगा टोटल का, और यूनिट ये लग जाएगी, और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। तो F12 की फाउंडेशन एक ही है ना। और 0.91 क्या है उसका साइज है, 0.91 स्क्वायर है ना पूरा। तो स्क्वायर फाउंडेशन का साइज देख लो यहाँ पर किधर, तो इतना 0.9 ये। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये साइज हो जाएगा। और 1.83 गड्ढे का डेप्थ है, मतलब कितनी गहरी फाउंडेशन यहाँ से मिलेगी, ये देखो 6 फीट, है ना। तो 6 फीट अज्यूम करके चलिए अपन ने, इतना लेना पड़ेगा अपना, है ना। तो 1.3 हाइट है इसकी। तो ये हाइट एरिया तो ये आ जाएगा, और हाइट ही है, तो टोटल क्या आ जाएगा इसकी क्वांटिटी। तो तीनों का मल्टीप्लाई देखो, C6 का मतलब ये वाला, यहाँ पर ये 6, ये CA कॉलम, ठीक है, D6 E6, है ना। तो फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाना आता है कि नहीं, क्यों, ये लगाना आता है कि नहीं फॉर्मूला एक्सेल शीट। जैसे मेरे को मान लिया कि फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर, ऐसा इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाना, और चारों का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 चारों का मल्टीप्लाई करना, पाँचों का, है ना, 4 5 का। तो इक्वल टू करना, है ना। इन तीनों को करते हैं अपन, यहाँ वाली वैल्यू अपने हो जाएगी इक्वल टू ये इनटू शिफ्ट के साथ स्टार, फिर इस पर क्लिक करना, फिर शिफ्ट के साथ स्टार, इस पर क्लिक करना, शिफ्ट के साथ स्टार, फिर इस पर क्लिक करना और एंटर। तो कितना आ गया, 1.51 आ गया, मतलब 1 से बराबर, वही चीज़ है। ये डेसिमल का वैल्यू है, चेंज कर सकते हैं वैल्यू यहाँ से। अरे यार और कम कर लो, मेरे से कोई दिक्कत आ गई यार। ये देखो 1.5 आई, कम कर दी डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ से होम में जाके डिजिट यहाँ से कम कर सकते हैं अपन, डिक्रीज डेसिमल, ये इंक्रीज वाला, ठीक है। तो ये आ गई ना 1.52। तो ये फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है, इन तीनों मल्टीप्लाई। तो सेम ऐसे कैसे यहाँ फार्मूला लगा है ना। तो फार्मूला कैसे लगता है, इज इक्वल टू करके लगता है। डिवाइड भी कर सकते थे अपन, है ना, कि जो भी डिवाइडेशन वाला फार्मूला लगा सकते थे अपन, डिवाइड बाय 0.91, मतलब डिवाइड बाय ये कर सकता था, और इंटर तो 1.1, है ना, ये सब लग जाता है, ठीक है। तो एक निकल गई तुम्हारी ये। सेकंड क्या, F16 है, हेलो, हाँ F16 नंबर की है। तो 0.9 ये भी वही है, हाइट भी वही है, हेलो 19 भी वही है ना, सब वही आएगी। इसके बाद जो यहाँ से फाउंडेशन चेंज होगी F1 to 11, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होगा। ये देखो C1 मतलब F1 से चालू हुई, 1 2, ये कहाँ तक 11 तक, एक जैसे फाउंडेशन, मतलब 11 कॉलम का साइज ज़्यादा है, तो ये वाली फाउंडेशन चलेगी 3.5 वाली गट्टे का साइज, ठीक है। तो यहाँ पर गड्ढे का साइज देखो
11 फाउंडेशन नंबर 1.0 1.0 डेप्थ वही रहेगी, ये निकल गया। इसमें फार्मूला वही लगा सब में, ऐसा है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक बार ही हाँ फार्मूला एक ही लगता है, इसमें एक बार लगा दो। जैसे कि ये 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, है ना। नीचे में अपन लिखा 2, यहाँ पे लिखा 5 या 6 लिखा, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, है ना। तो एक बार मैंने फार्मूला यहाँ लगा दिया ना, सुनो, ये इंटू शिफ्ट के साथ स्टार ये इक्वल टू, तो इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, तो नीचे वाली वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाती है ऑटोमेटिक। 6 दूनी 12 ये निकल लग जाएगा इसमें डायरेक्ट, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा ड्रैग करोगे तो, है ना। तो ये भी निकल गई तुम्हारी 11 नंबर वाली फाउंडेशन। इसके बाद 13 से 15 तक की देख लो, 13 से 15, 11 तक हो गया। देखो 12 तो अपन ने निकाल लिया, 13 14 15, ठीक है। वही है सेम 3। हाँ अपन चाहे तो एक साथ भी कर सकते थे, क्या 8 वाली एक साथ गिन सकते थे पूरी, मतलब 8 इंच वाले कॉलम वाली और 8 बार वाली एक साथ कर सकते थे, ये भी था ऑप्शन तो, ठीक है। तो सबके मैंने वैसे अलग अलग निकाल रखी डिटेलिंग करने के लिए, है ना। तो 17 और 18 भी वही है, 2 फाउंडेशन है, 20 21 वही फाउंडेशन, ठीक है। वाटर टैंक है, देखो इसमें एक वाटर टैंक है, इसका लेंथ विड्थ और हाइट देखो। हाँ इसमें देखो ना, इसमें प्लान देखो, ये वाटर टैंक इतना, तो 1.83 लेंथ, विड्थ 1.52 और डेप्थ तो 8 मीटर है, 8 फीट है, 8 फीट मतलब ये 2.44। तो यहाँ देख लो ना एक, हाँ लेंथ विड्थ हाइट बढ़िया निकल गया, ये फार्मूला है, ठीक है। सेप्टिक टैंक भी ऐसे ही है, यहीं पे सेप्टिक टैंक होगा, देखो कहाँ गया सेप्टिक टैंक यार, ये इतना बड़ा सेप्टिक टैंक इसके नीचे ही दिया अपन, ठीक है। 3.05 और 2.44 ये वाला, ये ठीक है, इतना है। तो 2.44 3.05 और डेप्थ तो वही रहेगी 8। तो ये जो 67 निकला सम के फार्मूले से लिखना, सम मतलब सम लिखना है। जैसे मेरे को जोड़ना है ना, यहाँ ये वाली सेल है, मेरे को ऊपर तक का पूरा इनको सबको जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू करूँगा, सम लिखूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा, पहले इस पर क्लिक करूँगा, फिर रेशियो वाला सिंबल आएगा, एक रेशियो ये वाला अनुपात वाला, है ना। इसको बैक करेंगे, फिर इस लास्ट वाले डिजिट पे क्लिक करेंगे, है ना। तो ऊपर से नीचे तक का पूरा जोड़ देगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखो ये निकाल दिया इसने ऑटोमेटिक, तो इसने ऊपर से नीचे तक का पूरा जोड़ दिया इसने, ये यहाँ से तक, ठीक है। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाया अपने साइंस सेल में, ये ठीक है, जिस ऐसा। तो ये रेट जो लगा है ये कहाँ से लेके आए थे अपन, ये यहाँ से, ठीक है। और इसका दूसरा रेट चेंज हो गया, वो बाद में करेंगे अपन, क्या ये आइटम नंबर 2.6 ही है। इसका अगर अपन अपडेट वाला एस देखेंगे ना, क्योंकि अपडेट वाले एस में पेज नंबर चेंज, इसलिए अपन पता नहीं लगा पाएंगे, वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे आइटम तक। ये देखो बताता हूँ अपडेट वाला एस में, इसमें भी 2.6 ही देखेंगे अपन आइटम नंबर, ठीक है। तो 2.6 देखते कहाँ आता है, बाईस 21 है ना। ये सब चेंज हुआ ना, अपडेट होता रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये देखो 129 से 116 हो गया वो, है ना। तो ये बाद में तुम कर लेना है सब चीज़ें, क्या अभी इससे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेज नंबर 5 जा रहा है, उसका फिर 22 जा रहा है, ये लफड़ा है। आए समझ में क्या बोल रहा मैंने, इसलिए इसका 22 आ रहा है, तो अपन उसके हिसाब से पहले कर लेंगे आइटम नंबर, ठीक है। पेज नंबर जरूरी नहीं लिखना, लेकिन रेट सही लिखना चाहिए ना। तो ये अपडेट कर लेना, रेट को अपने करना है, तो अभी उसके पुराने रेट से करेंगे, उसके बाद रेट चेंज कर सकते हैं अपन देख देख के, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर 5 मीटर तक का गड्ढा खोदा तुमने, तो ये वाले रेट लगाने हैं, और ये वाला आइटम लगता है। अगर किसी गड्ढे का 5 मीटर नहीं 1.5 मीटर है ना, हाँ अगर किसी गड्ढे का साइज 1 मीटर 1.5 मीटर से ज़्यादा है,
तो उसमें लिफ्टिंग चार्ज लगता है। मतलब लिफ्टिंग क्या, जैसे कुआं खोदते हो, तो कुआं जब खोदोगे आप, तो जो कुएं को खोदोगे ना, तो उसमें डेप्थ ज़्यादा रहेगी, है ना। तो डेप्थ ज़्यादा रहेगी तो लिफ्ट करना पड़ेगा उस मटेरियल को, तो उसका चार्ज अलग से लगेगा ना। और ऐसे तुम नॉर्मल एक 1.5 मीटर का एक गड्ढा लिया आपने, खोदा उसको, तो तुम खुद ही मटेरियल को फेंक दोगे, लिफ्ट कर दोगे, क्योंकि इतनी हाइट तो तुम्हारी होती है ना। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे तो वो चार्ज बढ़ता जाता है, लिफ्टिंग चार्ज, है ना। तो अपना जो डेप्थ है वो एक्स्ट्रा कितना है, देखो कॉलम भी उतने ही रहेंगे जितने थे इसमें आइटम, है ना। आइटम कौन सा रहेगा, 2.5 वाला रहेगा, आइटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ना आइटम 2.5 ये वाला लगेगा, ये लग रहा है। हाँ हाँ, ये 33 का रेट लगेगा ना, स्क्वायर मीटर नहीं है, क्यूबिक मीटर ही है, वो गलती से लिखा, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो रेट रहेगा वो एक्स्ट्रा कितना लिफ्ट हुआ, तो यहाँ से देखो 1.5 में से माइनस कर लो 1.83, टोटल 83 1.83 है ना, उसमें से माइनस एक्स्ट्रा लिफ्ट चार्ज कितना लगेगा 0.33 का, मतलब इतने मीटर ज़्यादा है गड्ढा, है ना। तो वो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा उस हाइट का, और यहाँ वाला अपने को निकालना है 0.94, तो 2.44 माइनस 1.5, है ना। तो 0.94 ही निकला माइनस करके, मतलब इतना एक्स्ट्रा लिफ्ट ये वाला है 0.94। तो इन सब का मल्टीप्लाई भी वैसे ही निकलेगा जैसे अपन ने लास्ट टाइम निकाला था फॉर्मूला, और सम भी वैसे ही निकलेगा, बस चेंज क्या होना, रेट यहाँ पे, ठीक है। लिफ्टिंग चार्ज 33 रुपये, और यही 33 रुपये दूसरी वाली शीट में चेंज हो चुका हो, है ना। हाँ, तो ये 33 अभी इसके हिसाब से करना तुमको पूरा एस्टिमेट, है ना। नहीं तो उसके पेज नंबर ढूंढोगे और ढूंढने जाओगे मिलेगी नहीं पेज नंबर, है ना। तो ये तुमने क्या करा, जितने मटेरियल खोदा है कहाँ पे, सारे गड्ढे में, इनमें यहाँ पर 1 2 3 4 जितने मैंने, कितनी फाउंडेशन 15 जो भी, 17 18 19 20 शायद, 21 है ना। तो उतने उतने का निकला है, ऐसा है। तो अपने गड्ढे खोद दिए, मिट्टी बाहर फेंक दी, ठीक है। जब वो गड्ढे खोद दोगे तो आपको फिर वहाँ पर आरसीसी पीसीसी लगाना पड़ेगा उस पर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। ताकि फाउंडेशन डायरेक्ट अपन मिट्टी में नहीं बनाते, पहले पीसीसी डालते उसके बाद बनाते फाउंडेशन, है ना। कैसे कि अगर अपन ये वाली शीट देखें, यहाँ से अपन देखिए, देखो ये यहाँ पर तुम फाउंडेशन तो बनाओगे, लेकिन उससे पहले पीसीसी ऐसे डालोगे, ठीक है। तो कितने एमएम का पीसीसी डालोगे आप, 100 एमएम का पीसीसी डालोगे, इसमें लिखा होगा देखो। इसमें तीसरा आइटम लिखो, प्रोवाइडिंग लेन पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग शटरिंग। मतलब इसमें क्या है, जो सेंटरिंग शटरिंग लगाते हैं ना उसका कॉस्ट नहीं लेना, सिर्फ पीसीडी डालने का रेट लेना है, ठीक है ना। तो ये है विथ 40 mm नॉर्मल साइज ग्रेडेड स्टोन, है ना। रेशियो जो भी है 7.5 ग्रेड का है, ठीक है। PWSR पॉइंट, पेज नंबर 45, 4 1 2 3 45 देखें, 4 5 और इंटर, है ना। 4 1 2 3 ये वाला है, ये देखो 7 पॉइंट, ठीक है ना। ये रेट लगा 3474 का, देखो वाली ये लगा, लेकिन निकालोगे अंडर फुटिंग एंड फ्लोर, क्या लगा ना, अंडर फुटिंग एंड फ्लोर, ठीक है। तो जहाँ फुटिंग रहेगी और फ्लोर रहेगा, अपन फुटिंग वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। या फ्लोर में लगाओगे तो भी ये लगेगा पीसीसी, है ना। तो कॉलम साइज तो वही रहेगा पूरा पूरा जो पुराना था, है ना। साइज भी वही रहेगा फाउंडेशन का, बस 0.1 थिकनेस का लगेगा बस। समझ में आया कि नहीं, साइज गड्ढे का साइज वही रहेगा पीसीसी, लेकिन थिकनेस कितनी एमएम का लगाना अपने को, 100 एमएम का। तो क्यूबिक मीटर क्वांटिटी निकल जाएगी, एरिया इंटू थिकनेस, ये क्वांटिटी ये निकल गई। टोटल यहाँ से सम करके फॉर्मूला लगा देना, और इसका मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई होगा देखो यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाई G40 मतलब यहाँ से देखो ये वाला G40, ये 40, ठीक है, इंटू ये वाला H40। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगाओ G40 इंटू, है ना। अब तुमने पीसीसी डाल दिया, उसके पास उसमें आरसीसी करना पड़ेगा, फिर तुमको करने पड़ेगा कि नहीं,
है ना। तो अपन थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर प्रोवाइडिंग ए लाइन पोजिशन स्पेसिफाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन चलते हैं तो ये जो आइटम है देखो, PWD-SOR 511, पेज नंबर 65। तो पेज नंबर 65 पे जाओ डायरेक्टली, 65, ठीक है। 511 ये वाला M20 ग्रेड, है ना। 5091 ये आइटम, ऐसा कैसा लिखना आपको, ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। ये कहाँ तक के लिए, जब कोई काम करते हो प्लिंथ लेवल तक के लिए, उसके लिए ये आइटम, ठीक है। उसके ऊपर वाले की नहीं, अलाउ नहीं है। ये अब ये जो काम कर रहा है अपना अप टू प्लिंथ लेवल चल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो रेट लगा होगा, देखो पूरा ही रेट निकला 509 ये निकल, ठीक है। ये तो ये जो अपन ने कंक्रीट, अब क्या वो RCC का काम चालू हो गया, है ना। तो देखो F12 वाला फाउंडेशन है ना। तो यहाँ पर फाउंडेशन का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि गड्ढे का साइज रहता उतना बड़ा फाउंडेशन नहीं रहता, उससे छोटा होता है। यहाँ देखो गड्ढे का साइज ये था, अपन ने फाउंडेशन का साइज 2.5 फीट कर लिया। क्यों, पट्टिए कहाँ लगाओगे, साइड में पट्टिए भी लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं। पट्टिए मतलब वही जो फॉर्म वर्क होती है ना, सेंटरिंग शटरिंग करते वो, ठीक है। तो हाँ ऐसा। तो 0.76 एरिया वही रहेगा, लेकिन उसकी जो हाइट रहेगी 0.15 रहेगी, ये इतना एरिया। फिर उसके बाद ट्रेपेजियम में कन्वर्ट होगा। तो पहले इतना एरिया कैलकुलेट कर लेते रेक्टेंगुलर पार्ट का, और ये ट्रेपेजियम पार्ट है, ठीक है। तो पहले इतना अपन RCC निकाल लेते हैं, मतलब कंक्रीट, फिर ये निकालेंगे, है कि नहीं। तो यही अपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले रेक्टेंगुलर पार्ट आ रहा है, ठीक है। पहले PCC कर लिया अपन ने, पहले हाँ एक बेस दे दिया PCC का 100 mm का, उसके बाद अपन चालू कर रहे हैं मेन फाउंडेशन। तो 0.76 दोनों मल्टीप्लाई किया अपन ने, और 0.15 इसका थिकनेस है ये वाला, ठीक है। तो अभी रेक्टेंगुलर पार्ट कर रहे हैं। सारे फाउंडेशन देखो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, 11 फाउंडेशन है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है उसका विड्थ। क्यों, क्योंकि हाँ फाउंडेशन साइज चेंज है, यहाँ पर 3 फीट चेंज का था, तो इसके लिए फाउंडेशन साइज क्या है पॉइंट, हाँ तो ये है। तो अपन ने यहाँ पे लिया, थिकनेस वही रहेगी दोनों में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का इतना निकल जाएगा। फिर इसके बाद आता है ट्रेपेजियम पार्ट। ट्रेपेजियम पार्ट कौन सा होता है, ये वाला इतने पार्ट का निकाला, ठीक है। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका जो भी बेस रहेगा, बेस कितने हैं यहाँ से यहाँ तक का 0.76, ये वाला बेस वाला एरिया, और टॉप वाला एरिया कितना 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लेके हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, वही है 12, एवरेज एरिया लिख दिया अपन ने यहाँ पर, है ना। एवरेज एरिया कैसे निकाला, 0.76 इंटू 0.76, है ना, बेस वाला एरिया प्लस 0.3 बेस वाला एरिया डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकला है ना। हेलो, और इंटू हाइट, हेलो, है ना। तो इंटू हाइट किया मैंने, तो ये निकल गया। अब एवरेज एरिया यहाँ का भी निकाला अपन ने, सबका निकाला, देखो ये वाला, इसमें 0.91 का स्क्वायर मतलब 0.91 इंटू 0.91, इसमें 0.3 इंटू 0.3, है ना। तो एवरेज एरिया निकालना अपन ने कैसे, ये जो बेस था इसका क्या एरिया है 0.76 और यहाँ का 0.3, इन दोनों को जोड़ो, इस एरिया को और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो एवरेज निकल आएगा। और हाइट कितनी रहेगी, वही 0.15, ठीक है। हेलो, ये वही 6 इंच रहेगी 0.15, ठीक है हाइट, यहाँ देखोगे। तो अपन ने क्या करा, अल्टीमेटली ये किया अपन ने कि ये वाला जो एरिया, पहले ये वाला कंक्रीट निकाल लिया, फिर ये वाला कंक्रीट निकाल लिया, तो टोटल इतना फाउंडेशन कंक्रीट आ गया कि नहीं। हेलो, हाँ तो इतना, हाँ ट्रेपेजियम पार्ट का पूरा निकल लिया सारा कॉलम का, रेक्टेंगुलर पार्ट का निकाल लिया, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है, कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, है ना। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो आपने फिलिंग कर दी, इतनी पूरी मटेरियल निकाल लिया। अब कॉलम यहाँ से चालू हुआ अपना, इस जगह से, तो कहाँ तक जाएगा, प्लिंथ तक। प्लिंथ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो 2.13 हाइट टोटल दिख रहा है, 2 फीट की प्लिंथ है, ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला ये दिख रहा है, 2 फीट ऊपर प्लिंथ है। तो टोटल हाइट इस कॉलम का यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.13,
हाँ तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो कॉलम का भी कंक्रीट निकल जाएगा अपना, है कि नहीं। कैसे, C12 कॉलम है, 0.2 क्या है 8/8 का, 2.13 हाइट है, ये उसका वो निकल गया कंक्रीट। C16 वाला निकल गया 19, ये कितना है इसका, C1 to 11 0.2 इंटू 0.3 2.13, C13 to 5 0.2 इंटू 0.3, 17 18 0.2 इंटू 0.3, ठीक है। C20 0.2 इंटू 0.3, ठीक है। ये हो गया क्लियर, निकल गया। हाँ तो ये पूरा निकल गया अपना। अब देखो इसमें प्लिंथ बीम भी दे रखी उसने। अब प्लिंथ बीम कौन सी, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, है ना। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की प्लिंथ बीम देखते हैं अपन ये वाले प्लान में। एक्स डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ये तो कितनी बीम है एक्स में, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो एक जैसी कौन कौन सी है, एक ये पूरी है 9.14 की, एक 2 ये तो टुकड़ा है ना, इसको छोड़ दो, 3 4 5 5 और ये वाली 6.58। तो ये अपन ने जो निकाली है 9.14 इंटू 5 5 प्लस 6.58, टोटल निकल गई। हाँ फॉर्मूला लगा लिया है पर अपन ने ऐसा करके इज इक्वल टू करके, तो ये निकल गया। उसका डेप्थ और हाइट कितना है, जो भी थिकनेस हो मतलब विड्थ और हाइट 0.2 और 0.4, 0.2 विड्थ है 0.4 डेप्थ है, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन वाली बीम भी देख लो कहाँ पे लगी है। एक तो पूरी है, पूरी गई सीधी, सेकेंड ये गई और तीसरी है, तो तीन एक जैसी हो जाएगी, कौन सी 15.94 वाली, है ना, हाँ 24 वाली, है ना। और ये वाली जो है ये कितनी 3.30 है, से यहाँ तक टुकड़ा, ये भी 3.30 है, इंटू 2 कर देंगे इसका। तो यहाँ पर देखो 15.24 इंटू 3 और 3.3 इंटू 2, है ना, 0.2 इंटू 4, ये निकल गई। थोड़ा सा नीचे आओ, बेडरूम प्लिंथ स्लैब, मतलब प्लिंथ स्लैब डालेंगे अपन। तो बेडरूम 1 बेडरूम 2 जो एरिया रहेगा वही ले लेंगे अपन। कौन सा वाला, ये यहाँ देखो, ये बेडरूम का एरिया, स्लैब यहाँ से यहाँ तक डलेगी पूरी। ये बीम कॉलम तो निकाल लिया अपन ने, ये यहाँ से यहाँ तक बीम से डलेगी, है ना। ये सब जितना भी एरिया आएगा पूरा आएगा। तो इसमें देखो बेडरूम 1 है तो 3.76 और 3.05, तो बेडरूम 1 3.76, 3 एरिया थिकनेस कितने mm की, 4 इंच की होती है तो स्लैब, तो 0.1 ये निकल गया। बेडरूम 2 का निकल गया 3.66 3.05, बेडरूम 2 कौन सा, ये वाला 3.66 3.05, है ना। तो जितना भी एरिया है सब अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आया समझे, हर रूम का। तो पूरे एरिया में ही डलती है तो स्लैब, है ना। तो तुम चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक इसका मल्टीप्लाई किया तुमने 9.14 इंटू 15.24 का, और बाद में डिडक्शन कर देना जहाँ जहाँ तुमको लग रहा है कि सेफ्टी टैंक वाटर टैंक जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो डिडक्शन है वाटर टैंक का, ये इतना माइनस कर जितना साइज है। तो पहले क्या करना, बेडरूम 1 किचन का निकाल लेना, पैसेज एरिया निकाल लेना, ये करके देख लेना जो भी एरिया, ठीक है। 0.1 का मल्टीप्लाई निकल जाएगा ये निकाल लेना। फिर डिडक्शन पे आ जाना, वाटर टैंक कितना साइज का है वो माइनस कर देना, -1 माइनस उतना माइनस हो जाएगा कंक्रीट। अरे वाटर टैंक का जैसे ढक्कन वगैरह जो भी रहता है अगर वो लगाते हैं उतने हम कंक्रीटिंग कहाँ करते हैं, तो अपन ने तो पूरे ले लिया वाटर टैंक इतने में, ठीक है। तो उतनी थिकनेस का अपन ने वो सीमेंट कंक्रीट माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये इसका 5091 ये निकलेगा। अब इसके बाद ये जो काम किया अपन ने इतना आरसीसी का नीचे तक काप टू प्लिंथ था, उसकी सेंटरिंग चालू हो जाती है, मतलब पट्टी वगैरह काम, है ना। तो वो अपन कल से देखेंगे। ये सब फाइल मेल कर देता हूँ मैं तुमको।